हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में अंक 1 का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। आज हम इस अंक का थोड़ा और भाग पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कालिदास। हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आश्रय यानी बिछोने पर विश्राम करेंगे। हमारे अंग पर घी का लेप होगा। कल हम फिर से वनस्थली अर्थात वन से घिरे हुए प्रदेश में घूमने जाएंगे। कोमल दुर्बा अर्थात घास खाएंगे ना। मलिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। मलिका, यह आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे घायल किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास। आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को वक्ष यानी उर स्थल से सटाकर अर्थात चिपका कर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लेना है। मलिका, थोड़ा दूध हो तो लेकर किसी भाजन में ले आना, यानी भाजन अर्थात बर्तन में ले आओ। मलिका, माँ ने दूध उठा रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज्य कर्मचारी को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट अर्थात बुरा होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लग रहा है अर्थात अजीब सा लग रहा है। दूध का बर्तन उठाकर दूसरे बर्तन में उड़ेलने लगती है अर्थात दूसरे बर्तन में डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है अर्थात अप्रसन्न है। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच यानी छलांग मारता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा इससे मिलेगा। मलिका की ओर देखता है। मलिका दूध लिए पास आ जाती है। मलिका, सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान यानी अंदाजा हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद अर्थात बदनामी की बहुत ही चिंता रहती है। कालिदास। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन अर्थात बर्तन उसके हाथ से ले लेता है। मलिका हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध पिएंगे नहीं, हम ऐसी जिद अर्थात हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल देवड़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उसे देखता रहता है और कालिदास हिरण यानी हिरण के बच्चे का मुंह दूध से मिला देता। ऐसे स्टूडेंट, यहाँ पर कालिदास हिरण शावक के बच्चे से बात कर रहा है। दंतुल बढ़कर उसके निकट आ जाता है। दंतुल, दूध पीकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मलिका चौंक कर उसे देखती है। मलिका हिरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? साहस अर्थात हिम्मत।
दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, अचानक आकस्मिक बातें। आकस्मिक शब्द का अर्थ है अचानक होने वाली बात से। कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं हुआ, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ, यानी हिचक नहीं हुई। ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बूंद के चिन्ह यानी निशान बने हुए थे, अन्यथा नहीं तो इस बादल में से घिरे हुए दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता, यानी तुम्हारा पीछा कैसे कर पाता। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता, यानी मजाक भरी हंसी से बात करता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा यानी तारीफ करता हूँ। मेरी वेशभूषा यानी पोशाक ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो, अर्थात माथे की रेखाओं को देखकर कह रहे हो। जाना पड़ता है चोरी के अतिरिक्त यानी अलावा सामुद्रिक यानी ज्योतिष्य का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती, यानी इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जो बाहों में लिए हुए हो मेरे बाण से आहत हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगी। कालिदास, इस प्रदेश में हिरण शावक का आखेट नहीं होता, अर्थात शिकार नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है, अर्थात काफ़ी है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराध नहीं मान रहे, यानी हम इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं मान रहे हैं। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्राम पुरुष करेंगे, यानी फैसला ग्राम के लोग करेंगे। ग्राम युवक अपराध और न्याय का शब्द भी जानते हैं, क्या जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आषाढ़ का एक दिन का अंक 1 का भाग 4 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, इस अंक का थोड़ा और भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।